उमरिया उमरिया धोखा दे गई रे। इस संसार में केवल रिश्तेदार और दुनिया के लोग ही धोखेबाज नहीं हैं। आपको धोखा परिवार से मिले ना मिले, आपको धोखा बच्चों से मिले ना मिले, पर आपको धोखा आपके शरीर से जरूर मिलेगा। कौन है धोखेबाज? उमरिया धोखा दे गई रे, उमरिया धोखा दे गई रे, उमरिया धोखा दे गई रे। हरि भजन मैंने कल पर छोड़ा, हरि भजन मैंने कल पर छोड़ा, हरि भजन मैंने कल पर छोड़ा, हरि भजन मैंने कल पर छोड़ा। अरे सांस निकल गई रे उमरिया, उमरिया उमरिया धोखा दे गई रे, 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 उमरिया धोखा दे गई रे। हरि भजन मैंने कल पर छोड़ा, हरि भजन मैंने कल पर छोड़ा, हरि भजन मैंने कल पर छोड़ा, हरि भजन मैंने कल पर छोड़ा। और सांस निकल गई रे उमरिया, उमरिया जय हो उमरिया धोखा दे गई रे, उमरिया धोखा दे गई रे, उमरिया धोखा दे गई रे, उमरिया धोखा दे गई रे। जय हो हे हरि। बालापन हंस खेल गवाया, बालापन हंस खेल गवाया, बालापन बालापन तो यूं ही निकल गया, लड़कपन खेल में गवा दिया, हंसने और रोने में गवा दिया। बालापन हंस खेल गवाया, बालापन हंस खेल गवाया, भोलेपन में बालापन खोया, भोलेपन में बालापन खोया, बालापन हंस खेल गवाया, बालापन हंस खेल गवाया। और भोले में गई रे उमरिया, हो उमरिया जय हो उमरिया धोखा दे गई रे, 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 उमरिया धोखा दे गई रे। जय हो आई जवानी नींद नहीं छूटे, आई जवानी रंग नहीं छूटे, जवानी में क्या? आई जवानी नींद नहीं छूटे, आई जवानी नींद न छूटे, आई जवानी नींद नहीं छूटे, आई जवानी
सपनों में निकल गई रे उमरिया, जय हो उमरिया, जय हो उमरिया धोखा दे गई रे। उमरिया धोखा दे गई रे, उमरिया धोखा दे गई रे, उमरिया धोखा दे गई रे, उमरिया धोखा दे गई रे। आई तरुणाई विषय भोग में, आई तरुणाई विषय भोग में। जवानी आई तो विषय भोग, ना मैंने जानी आएगा बुढ़ापा, ना मैंने जानी आएगा बुढ़ापा। जवानी में ऐसे उलझे, ऐसा भूल गए कि बुढ़ापा भी आना है। ना मैंने जाना आएगा बुढ़ापा, हाँ मैंने जाना आएगा बुढ़ापा। अब सांस अटक गई, अब ना मैंने जाना आएगा बुढ़ापा, ना मैंने जाना आएगा बुढ़ापा, ना मैंने जाना आएगा बुढ़ापा, ना मैंने जाना आएगा बुढ़ापा। अब सांस अटक गई रे बुढ़ापा, जवानी उमरिया धोखा दे गई रे, 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 उमरिया धोखा दे गई रे। हरि भजन में तन पर तारा, हरि भजन में तन पर छोड़ा, हरि भजन में तन पर छोड़ा। और सांस निकल गई रे उमरिया, जय हो उमरिया, जय हो उमरिया धोखा दे गई रे, 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 उमरिया धोखा दे गई रे। तो सबसे बड़ी धोखेबाज कौन है? उमरिया धोखा दे गई रे। हरि भजन मैंने कल पर छोड़ा, हरि भजन भजन मैंने कल पर छोड़ा, अब सांस निकल गई रे उमरिया, उमरिया धोखा दे गई रे। आई जवानी नींद नहीं छूटे, जवानी में क्या है? नींद, नींद ही पूरी नहीं होती जवानों की। आई जवानी नींद नहीं छूटे, आई जवानी नींद नहीं छूटे। और नींद के बाद, और नींद के बाद आई जवानी नींद नहीं छूटे, आई जवानी नींद नहीं छूटे। और सपनों में निकल गई रे। जो बचा, जवान लोग सपने ज्यादा देखते हैं, सपनों में निकल गई रे उमरिया, उमरिया धोखा दे गई रे, उमरिया धोखा दे गई रे। इसलिए कहता हूँ सपने कम देखो, जितने देख चुके हो पहले उन्हें पूरा करने में लग जाओ। एक भी सपना पूरा नहीं हुआ और ख्वाब रोज देख रहे हैं। इसलिए सपने ज्यादा ना देखो,
जो देख चुके हो पहले उन्हें पूरा कर लो। एक सपना देखो, उसे पूरा करो, फिर दूसरा देखो, उसे पूरा करो, फिर तीसरा देखो, उसे। अब आपने रेगुलर 5 सपने देखे और पूरा एक भी नहीं हुआ, तो सपनों से क्या? एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। एक सपना देखो, उसे पूरा करो, उस पर चलो, अमल करो, आगे बढ़ो, वरना चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। भैया क्या जा रही है आपकी? चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। कर लो अब मैया जी भजन धीरे धीरे। कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है, कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है। जो करते रहोगे जतन धीरे धीरे। कोई भी काम मुश्किल नहीं है, सब होगा, पर क्या? जो करते रहोगे। जतन मतलब प्रयास, जतन मीन्स प्रयास करते रहो, सफलता आएगी आएगी। तो भगवान की भक्ति भी अब आप शुरू कर ही देना, इंतजार ना करना बुढ़ापे का। अच्छे काम कर लो। हम कहते हैं अपने को जवानी में ही सफल कर लो। जवानी में सफल हो जाओगे तो जवानी भी सार्थक, बुढ़ापा भी सार्थक। और जवानी के बाद तो देखो फिर सफलताओं का हम ये नहीं कहते कि नहीं मिलेगी, लेकिन फिर जवानी के बाद की सफलता का मजा नहीं है। क्या बरसा जब कृषि सुखानी। सुदामा जी को भगवान कृष्ण ने धन धान्य दिया। बोलो हाँ, दिया कि नहीं? सुदामा जी के महल बन गए और सोना चांदी, वो राजा बन गए, खूब सुख। लेकिन सब कुछ तो मिला, पर सुदामा जी तो बुढ़े हैं, बूढ़े। अब बूढ़े आदमी को महल दे दो तो करेगा क्या? बुढ़ापे में थोड़ी महलों का मजा है, बुढ़ापे में थोड़ी किसी का सुख है। तब भगवान को लगा सुदामा जी ने मेरी भक्ति की है, जवानी गवाई है, मुझे दी है। भगवान ने कहा सुदामा ने मुझे जवानी दी, अर्थात जवानी में मुझे भजा, तो मैं भी सुदामा को जवान करूंगा। केवल धन धान्य नहीं दिया सुदामा को, भगवान ने सुदामा जी को और सुशीला जी को दोनों को जवान भी कर दिया। जाओ अब जवानी में आना। दोनों जवान हो गए। सुदामा जी हो गए 21 साल के छोरा और सुशीला जी हो गई 17-18 साल की छोरी। अब लो आनंद जवानी का, सुख लो। इसलिए कहता हूं सफलता भी समय पे आ जानी चाहिए। क्यों? इसलिए कहता हूं जैसे ही आप 18 साल के हों काम शुरू कर दीजिएगा। 18 साल की उम्र तक पैसा कमाना स्टार्ट कर दीजिएगा। यदि 18 साल की उम्र में आपने पैसा स्टार्ट कर दिया तो 25 साल के होते होते सफलता आपके पीछे भागने लग जाएगी। और 25 साल में पैसा कमाओगे तो सफलता आने में 30 साल लगेगा। 30 साल में स्टार्ट करोगे तो 35 साल लगेगा। इसलिए सही उम्र है पैसे कमाने की। पढ़ो भी और कमाओ भी, पढ़ो भी और। मैं 18 साल की उम्र से काम करने लगा था। 18 साल की उम्र से मेरे कंधे पर घर की जिम्मेदारी आ गई थी कि घर में आटा है या नहीं, नमक है या नहीं। जितने कम समय पे बच्चों को जितनी जिम्मेदारी दे दोगे बच्चे उतने मजबूत होंगे। आज माँ बाप की गलती ये होती है कि बच्चों को जिम्मेदार ही नहीं बनाते। तुम्हारा बेटा 22 साल का हो गया,
25 साल का, मैं 22 साल की उम्र में तो 100 से ज्यादा गरीब बेटियों का विवाह करा चुका था 22 साल की उम्र में। 25 साल का होते ही मैंने वृद्ध माओं की सेवा और ये तमाम सेवाएं स्टार्ट कर दी थी। जिस उम्र में आपकी नींद पूरी नहीं होती, उस उम्र में मैंने कस के काम किया है। आज लोग सफलताएं तो देखते हैं, लेकिन सफलता एक, मैंने 7वीं क्लास में एक कहानी पढ़ी थी, मेरी पुस्तक में थी हिंदी में, नींव की ईंट। उसके लेखक शायद वो पाठ मुंशी प्रेमचंद्र जी का भी एक पाठ था मेरे में, पंच परमेश्वर। उसी हिंदी की बुक में पाठ 7 ये भी था, नींव की ईंट। मैंने उसे पढ़ा, मैं उस कहानी से बड़ा प्रभावित हुआ। सोचिए तब मैं 7वीं क्लास में था। पढ़ाई केवल पढ़ने की नहीं है कि एग्जाम दे दो नंबर आ जाए खत्म, जो पढ़ रहे हैं उससे कुछ सीखिए भी तो मैंने पाठ पढ़ा था नींव की ईंट। तो नींव की ईंट में ये पाठ था, उसकी कहानी ये थी कि जैसे आपकी इमारत बनती है, देखते हैं अरे ये बिल्डिंग, ये घर कितना सुंदर है, लेकिन वो घर में जो पहली ईंट रखी गई होगी, जो सबसे नीचे है, उस नीचे की ईंट को कोई नहीं देखता, लेकिन उसी एक ईंट पर ये पूरा घर टिका हुआ है। ऐसे ही व्यक्ति की सफलताएं सबको दिखती हैं, पर सफलता के पीछे का स्ट्रगल और मेहनत कोई देखना नहीं चाहता। लेकिन हर सफल व्यक्ति के पीछे एक स्ट्रगल होता है, मेहनत होती है, तपस्या होती है। आज का व्यक्ति वो तपस्या करना नहीं चाहता। सफलता सबको चाहिए, पर सफलता कोई रसगुल्ला नहीं है कि आपको निकाला डिब्बे से और दे दिया लो रसगुल्ला खा लो, लो गुलाब जामुन खा लो। सफलता एक तपस्या है। इसलिए कहता हूं 18 साल से काम स्टार्ट कर दीजिएगा, 24-25 में आप कामयाब हो जाएंगे। ये दास अनिरुद्ध ने 18 साल की उम्र में, मैंने पहली भागवत जी 18 साल की उम्र में की थी, पहली भागवत। उस समय मैं पढ़ता भी था, मुझे पुस्तक चाहिए था तो मैं अपने कमाता पुस्तकें खरीदता। साइकिल की जरूरत थी, मैंने कमाया साइकिल खरीदा। मुझे संगीत सीखना था तो मेरे पास हारमोनियम नहीं थी, उसके लिए तो हारमोनियम चाहिए। तो मैंने सबसे पहले 3000 रुपए कमाए थे प्रयागराज में। मैंने सबसे पहले कितने हजार रुपए कमाए? 3000। और मेरे साथ के लड़कों ने भी कमाए थे, जो मेरे साथ, हम लोग पूरा ग्रुप गए थे एक कार्यक्रम में, एक काम करने के लिए। तो 3-3 हजार रुपए मिला था, मुझे 3 मिला था, किसी को ज्यादा भी मिला था। तो सारे लड़कों ने, कोई ने मोबाइल खरीदा था, कोई ने कुछ खरीदा था, पर मैंने मोबाइल नहीं खरीदा। उस समय मैं चाहता तो मोबाइल खरीद सकता था, 2500 का आता था उस समय मोबाइल, वो रिम वाला चलता था। मैं मोबाइल नहीं खरीदा, मुझे मोबाइल की आवश्यकता नहीं थी। मैं चाहता मोबाइल खरीद ले, सारे लड़कों ने मोबाइल खरीदा, मैंने हारमोनियम खरीदी। क्या खरीदी? हारमोनियम खरीदी, क्योंकि मुझे सीखना था ना संगीत। मैं अपना सीखता, अपना भागवत जी पढ़ता, संगीत सीखता, भागवत जी पढ़ता, सीखता। मैंने अपने पैसे का, अपने समय का, मैं अपने पढ़ाई के काल में तकिया नहीं रखा कभी। मेरी भागवत जी मेरी तकिया हुआ करती थी। पढ़ते पढ़ते सो जाना, उठा तो फिर पढ़ने लगा, फिर सो गए, फिर पढ़ने लगे, फिर सो गए, फिर पढ़ने। खाएं तो पढ़ें, बैठें तो पढ़ें, बात करें तो भी पढ़ाई की बात। आज क्या पढ़ के आए, उसी की बात, उसी की बात। मैंने अपना टाइम बर्बाद नहीं किया। अब मैं क्रिकेट खेलता हूं स्वास्थ्य के लिए, दौड़ना भागना अच्छा लगता है मेरे को, खेल कूद। लेकिन जब मैं पढ़ाई करने आया तब मैंने एक बार भी क्रिकेट नहीं खेला, जबकि मुझे खेलना अच्छा लगता, पर मैं खेला नहीं। मुझे लगा मुझे पढ़ना, पढ़ लेने के बाद अब तो मैं खेलता ही हूं। अब तो खेलना ही है मुझे सारी जिंदगी, अब तो मोबाइल ही चलाना है मुझे। लेकिन वो जो प्राइम टाइम है वो क्या है? कुछ करने का। तो मैंने अपने समय का, मैंने अपने पैसे का मिसयूज नहीं किया। आप सीख सकते हैं
तो ये बातें सीख लीजिएगा। मैं आपको इसलिए बताता हूं कि ये कोई कहानियां नहीं है, मेरी अपनी जिंदगी है। आज लोग कहते हैं कि अनिरुद्धाचार्य जी ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। मैं अच्छा कर रहा हूं समाज की। सोचिए मैं पढ़ाई किया और सोचिए उस पढ़ाई से भला किसका हो रहा है। गौरी गोपाल में सबको भरपेट भोजन मिलता है, सबको। केवल मेरी पढ़ाई से केवल मेरा पेट नहीं भर रहा, मेरी पढ़ाई से सबका पेट भर रहा। 30,000 लोग पर डे भोजन कर रहे हैं यहाँ पर। मेरी पढ़ाई से 315 वृद्ध माँ यहाँ रहती हैं। उन माँओं को यहाँ दवाई, रहना, खाना, भोजन, उन माँओं की चिकित्सा, दवाई सब फ्री। मेरी पढ़ाई से सब माँओं की सेवा। गौरी गोपाल गुरुकुल में 200 बच्चे पढ़ते हैं। उन बच्चों का पढ़ना फ्री, खाना, रहना, कपड़े लत्ते, कॉपी किताब सब फ्री। कल बच्चों का मन था कि मुझे फुल्की खानी है। फुल्की मीन्स पानी पूरी, और थोड़ा चाट खाना है और थोड़ा ये खाना है। तो मैंने बच्चों के लिए यहीं पर गुरुकुल में ही सब बुलवाया, अपना पूरा शुद्धता से बनवाया और सब बच्चों के लिए फुल्की और जो था सब खिलाया पिलाया बच्चों को। तो सोचिए मैं बच्चों की कामना, जो भी उनकी इच्छा होती है उनकी पूरी करता हूं, पढ़ाता भी हूं। और योग्य बच्चे हैं, खूब पढ़ते हैं हमारे। तो मैं चाहता हूं कि मैं एक और विद्यालय बनाऊं, कक्षा 1 से 12वीं तक और बच्चों को पढ़ाऊं। ये सब होगा। मेरी एक मैया ने बोला कि बेटा मुझे नाश्ते में दही पराठा खाना है, तो आज मैंने माँओं के लिए दही पराठे का नाश्ता रखवाया। हमारी मैयाओं को जो खाना रहता है हम वो खिलाते पिलाते हैं। और सोचिए मेरी पढ़ाई से सबका भला हो रहा है कि नहीं, हाँ या ना? लेकिन आपकी पढ़ाई से सिर्फ आपका भला है, आपकी पढ़ाई से सिर्फ आपका परिवार का भला है। और आपके भले भी कैसे हैं? आप बेईमानी करना चाहते हैं, उसका भी पैसा मिल जाए, उसका भी ले लूं, उसका भी भ्रष्टाचार कर लूं। ऐसे नहीं कमाया करो। कमाओ, मेहनत से कमाओ, ईमानदारी से कमाओ। और अपने लिए ही ना कमाओ, जो सबके लिए कमाना चाहता है, जो सबकी सेवा करना चाहता है, उसे भगवान बहुत देते हैं। देने वाले तो ईश्वर ही है। इसलिए सोचिए मेरी पढ़ाई से आप लोगों को भी सही रास्ता मिल रहा कि नहीं। मेरी बातों से कितनों ने शराब छोड़ दी, कितनों ने मान से छोड़ दिया, रिश्तों में झगड़े खत्म हो गए और आपस में प्रेम से रहने लग गए। ये मेरी पढ़ाई से हुआ कि नहीं? बोलो हाँ कि ना। तो बताओ मेरी पढ़ाई से, मेरे पढ़ने से देश का भला हुआ कि नहीं? इसलिए आप भी ऐसे पढ़ना कि उस पढ़ाई से केवल आपका और आपके परिवार का भला ना हो, इस राष्ट्र का भला होना चाहिए। शिक्षा ऐसी हो जो सबका उत्थान करे। शिक्षा केवल ऐसी ना हो कि मेरा भला, चलो भैया देश का नहीं, चलो अपने ही कर लो। आजकल के लड़के लड़कियां अपना ही भला नहीं कर पाते। आजकल माँ बाप कहते हैं बेटा कमाता नहीं है, बोझ बना है। बेटे की फीस भरता है तो बाप से पैसा मांगता, पिताजी वो 3,000 दे देना, छोरे की फीस भरनी है। फिर तुम्हारे बच्चे हैं, तुमने बच्चे तो पैदा कर लिए पर पढ़ाने की तुम्हारी औकात नहीं है। इसलिए सेल्फ डिपेंड होना जरूरी है। मैं 18 साल की उम्र में आत्मनिर्भर हो गया था। कितने साल की उम्र में? 18 साल की उम्र से घर में आटा दाल है कि नहीं, भोजन बनेगा कि नहीं, मैंने शुरू कर दिया था घर की गृहस्थी चलानी। पच्चीस साल की उम्र में, इसलिए कहता हूं ये उम्र मजाक नहीं है। भगवान, ये मौका बार बार ना मिलेगा। अब मेरी जवानी यदि चली गई तो कौन लाएगा? आपका टाइम निकल गया, कौन लाएगा? इसलिए कहता हूं कि समय रोज जा रहा है, रोज खिसक रहा है। हर समय का, हर वक्त का क्या करना है? सदुपयोग करना है। यूं ही मजाक नहीं है जिंदगी। आप दूसरों को देखकर कई बार ईर्ष्या करते हैं, यार वो बड़ा तरक्की कर गया, उसने मेहनत जरूर की होगी। लता जी इतना अच्छा गाती थी, क्यों? क्योंकि वो दिन भर 10-10 घंटे रियाज करती थी। कोई भी सफल व्यक्ति यूं ही नहीं सफल होता, उसके पीछे उसकी बहुत मेहनत होती है। बोलो हाँ, सफलता इतनी आसान होती तो सबना सफल हो जाते, सबना लता जी जैसा गाने लग जाते। 10 घंटे रियाज करो तो तुम भी गाओगे।
तुम भी काम करो, तुम भी सफल हो। अब काम कुछ नहीं करना, खटिया तोड़ना है और सफल लोगों को गालियां देना है। यार वो बड़ा सफल हो गया, तुम भी हो जाओ। ये भैया कहाँ चले सफल होने? जाओ सफल होके आना। इसलिए अपने एक भी मिनट का, मेरा मानना है कि अपने वक्त का, अपने समय का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। समय बार बार नहीं मिलता। एक बार मैं शमशान गया था, वहां मैंने एक अच्छी बात पढ़ी थी, आज तक याद है, कहो तो सुनाऊं। शमशान में लिखा था कि वक्त के पास इतना वक्त नहीं है कि वो आपको फिर से वक्त दे सके। इसे और सरल करके सुनाता हूं। समय के पास इतना समय नहीं है, समय के पास, बोलो मेरे संग, समय के पास इतना समय नहीं है कि वो फिर से आपको समय दे सके। इसलिए जो समय मिला है उसको सार्थक कीजिए, उसका सदुपयोग कीजिए। क्योंकि फिर से आपको समय कोई बाप की बफौती नहीं है कि मिल जाएगा। समय किसी के बाप की बफौती नहीं है। समय तो बस मुट्ठी पे दबी हुई रेत है। समय तो मुट्ठी पे दबी हुई रेत है, बालू है। बालू मुट्ठी पे दबाओ तो धीरे धीरे वो उसका एक एक कण गिरता जाएगा। ऐसे समय भी हाथ से फिसलता जाता है, वैसे जैसे रेत फिसल जाती है हाथ से। जो समय है उसी को सार्थक करना है। समय रहते अच्छे कार्य कर लीजिएगा, सफल हो जाइएगा, कुछ पैसे कमा लीजिएगा, इज्जत कमा लीजिएगा। घमंड ना कमाइएगा कि मैं सफल हो गया तो अब घमंड करूं जी मेरे जैसा है कोई। इस घमंड को, रावण के घमंड को टिकने ना दिया रघुवीर ने, तो हमारे तुम्हारे घमंड का क्या होगा। पैसे खूब कमाना मेरी माँ, मेरे दोस्तों, पर घमंड ना कमाना। जितना पैसा आता जाए उतने नम्र होते जाना, सरल होते जाना। आम का पेड़ जितना फलों से भरता जाता है उसकी डालियां उतनी झुकती चली जाती हैं, क्योंकि वो फलदार है। कांटा से भरा हुआ बबूल कभी नहीं झुकता, क्योंकि वो कांटों से भरा है। दुष्ट व्यक्ति नहीं झुकता, समझदार सज्जन व्यक्ति झुकता वही है जिसमें जान होती है और अकड़ खास मुर्दे की। तो बताइए झुकना सही है कि गलत है? जोर से हाँ। पर आप लोगों ने तो मूवी देख ली, झुकेगा नहीं साला। यहां हम कह रहे हैं झुकना जरूरी है, वहां बॉलीवुड समझा रहा है झुकेगा नहीं साला। आवाज के नौजवान लड़के 22 साल का छोरा कह रहा झुकेगा नहीं साला। शादी होने के बाद पत्नी ने गलती की तो सॉरी नहीं बोलना, कोर्ट केस कर दिया तलाक पे। अरे झुक जाता तो ये तलाक ना होता। झुकेगा नहीं भले टूट जाए। ये बॉलीवुड भड़का रही है आपको। झुकेगा नहीं साला, तो झुकेगा कि नहीं झुकेगा? बोलो छोरा, झुकेगा कि नहीं? झुक जाने का, नहीं झुकने का तो टूट जाने का। बोलो हाँ। झुकना सही है। माँ बाप के आगे झुको। जहां मेरी गलती नहीं है, मेरी गलती नहीं है फिर भी मेरा भैया रूठा हुआ है। मेरी गलती नहीं है फिर भी मेरी माँ रूठी हुई है। मेरी गलती नहीं है फिर भी मेरा पिता रूठा हुआ है। तो गलती नहीं है फिर भी सॉरी कह देने से रिश्ते बच रहे हों तो सॉरी कह के झुक करके रिश्ता बचा लेना चाहिए। यही समझदारी है। सही है गलत है? कई बार आपकी गलती नहीं होती फिर भी आपको झुकना पड़ता है, सॉरी कहना पड़ता है, तो यह समझदारी है आपकी। आप यदि नहीं झुकेंगे तो आपका रिश्ता टूट जाएगा। तो टूटने से अच्छा झुक जाना भाई, झुक जा। भाई से ही तो रिश्ता बचाना है। पैसे के चक्कर में अपनों को ना गवाया करो। बताओ पैसा बड़ा है कि भाई बड़ा है? पैसा बड़ा है कि पिता बड़ा है? पैसा बड़ा है कि मां बड़ी है? पैसा बड़ा है कि पत्नी बड़ी है? बोलो। पैसा बड़ा है कि पति बड़ा है? रिश्ते बड़े हैं। पैसे की कोई वैल्यू
आजकल लोगों ने पैसे को हौवा बना दिया है। जहां पैसे को महत्व दिया जाता है वहां रिश्ते खराब हो जाते हैं। इसलिए कहता हूं पैसा कमाओ, पर पैसों से ऊपर परिवार को, रिश्तों को रखा करो। पैसे तो आएंगे जाएंगे, पर मां छोड़ी आएगी जाएगी, बाप छोड़ी आएगा जाएगा। यार एक बाप ना सही दूसरा सही, ऐसा थोड़ी होता है। पैसा तो आएगा, कोई बात नहीं, तू ना दे भाई तू देगा, कोई बात नहीं, हम तेरे यहां नहीं तेरे यहां कमा लेंगे, हमें कमाना ही तो है। पैसा तो आएगा जाएगा, रिश्ते थोड़ी आएंगे जाएंगे। बाप तो बाप रहेगा, माँ तो माँ, भाई तो भाई रहेगा। बोलो हाँ, पत्नी तो पत्नी रहेगी। इसलिए ऊपर किसको रखने का? पैसे को, रिश्ते को। कौन कौन रखेगा ऊपर? किसको रखोगे? अपने पिता को, अपनी माँ को, अपने भाई को, अपनी बहन को, अपनी पत्नी को, अपने पति को, अपने बच्चों को। ठीक है मैया? हमारे श्री सुशील कुमार गुप्ता जी भागवत सुन रहे हैं, श्रीमती रूबी गुप्ता जी, है ना? आपने देखो किसको ऊपर रखा? इन्होंने पैसे से ऊपर भगवान को रखा है। इन्होंने अपने पैसे कहां लगाए कि पैसे से यदि मुझे थोड़े से पैसे खर्च करने से यदि मुझे वृंदावन का वास और मेरे परिवार को वृंदावन का वास और भगवान की कथा यदि मैं सुन सकती हूँ, ईश्वर ने मुझे दिया है धन और मैं उसे धर्म से जोड़ दूं, तो इन्होंने अपने धन को कहां से जोड़ा? धर्म से। इनके पास पैसा है, अब ये पैसा चाहें तो शराब में, दारू में, मुर्गा में, गलत काम में भी खर्च हो सकता था, पर उन्होंने अपने एक एक पैसे को सार्थक किया है। आप भी पैसा कमाना और पैसा कमाकर उसे सही जगह लगाना, फिर देखना माँ भगवती लक्ष्मी कई गुना उस धन को कई गुना बढ़ाती हैं। जैसे सुशील कुमार गुप्ता जी और आपकी धर्मपत्नी रूबी जी ने सही उपयोग किया है धन का। इनके पुत्र प्रद्युम्न गुप्ता जी, आप भी कथा सुन रहे हैं। देखो ये माँ बाप कथा सुन रहे हैं तो बेटा भी कथा सुन रहा है। आजकल माँ बाप कहते हैं बच्चे मोबाइल चलाते, अरे तुम मोबाइल चलाओगे तो बच्चा भी मोबाइल चलाएगा, तुम कथा सुनोगे बच्चा भी कथा सुनेगा, तुम पढ़ोगे, तुम गीता पढ़ लो, तुम पढ़ने बैठ जाओ, तुम्हारा बच्चा देखेगा अच्छा मेरी माँ पढ़ रही है, अच्छा मेरा पिता पढ़ रहा, वो भी पढ़ने लग जाएगा, वो भी अपनी पुस्तक खोल के। वो जब देखता है कि माँ तो मोबाइल चला रही है और मेरे से कह रही है पढ़, उसको कोई सेट नहीं होता ये, है ना? तू मोबाइल चला रही है मैया और मुझे कह रही है पढ़। बच्चे तो बच्चे हैं, बच्चे दिल के सच्चे, उन्हें लगता है मोबाइल पे कुछ विशेष है इसलिए मुझे भी चलाना चाहिए। तो गलती बच्चों की नहीं है। आप एक्सपेरिमेंट करके देखना, आप बच्चों के सामने पढ़ो, गीता पढ़ो, रामायण पढ़ो, देखना आपका बच्चा ना पढ़े तो कह देना मोबाइल रख दो। अब आप ना मोबाइल दिन भर मोबाइल, आपका बच्चा जब भी आपको देखता है मोबाइल चलाते देखता है तो उसके अंदर क्या आएगा? मैं भी चलाऊं, मैं भी चलाऊं, मैं भी चलाऊं, इसमें कुछ बात है। अब देखो ये भागवत सुन रहे हैं, इनका बच्चा भी भागवत सुन रहा है। बोलो हाँ, कुछ घुस रहा है कि नहीं? मैया समझ में आ रही है मेरी माँ? आजकल तो दादियां मोबाइल चलाने लग गई हैं। दादी इंस्टाग्राम चला रही है दादी, तो पोती भी कहती है दादी ला मैं नाचती हूं तू वीडियो बनाना, फिर डालना अपन इंस्टाग्राम पे। लो दादी पोती दोनों चला रही है इंस्टाग्राम। आजकल कुछ दादियां लूडो और खेलती हैं मोबाइल में। लूडो क्या चल रहा है? लूडो चल रहा है, लूडो। मैया आप खेलती है लूडो? ये मैया ये देखो छोरी कह रही है दादी खेलती है लूडो। मैया आप खेलती हो लूडो मोबाइल पे? गेम खेलती हो? गेम मैयाओं को भी अब आज की सदी का मोबाइल मिला है। इनके जमाने में तो इनको मोबाइल मिला नहीं, बेचारी मैयाओं को, दादी अम्माओं को। अब मिला है तो जी ले जिंदगी बिंदास, जी ले जिंदगी, जा चला ले इंस्टाग्राम।
जीवन में आप कलम्बोली मुंबई से आई हैं, नवी मुंबई से, और ये कथा का रसपान आपके द्वारा पूरा परिकर आपका कथा सुन रहा है। बड़ा पुण्य का कार्य आपने किया है, सबको कथा से जोड़ दिया है। अच्छा, कल हम लोगों ने सुना कि राजा परीक्षित जी को 7 दिन में मरने का शाप लगा। कितने दिन में? परीक्षित जी ने सुखदेव जी से कहा कि मैं क्या करूं। सुखदेव जी ने कहा कि वरी याने सते प्रश्न कृतो लोकहितम नृप आत्मविद सम्मतः पुंसाम श्रोतव्याद सुयः पर। आप ऐसा करो कि आप भागवत सुनो। निद्रया ह्रियते नक्तम व्यवायेन च वावया दिवाचार्थे हया राजन कुटुंब भरणेन वा। जीवन में देखो, ये बात मैं नहीं कह रहा, आप कहोगे कि आप शास्त्रों की बात कहिए। शास्त्रों में लिखा है निद्रया ह्रियते नक्तम। सुखदेव जी कह रहे हैं ज्यादा सोया ना करो। और व्यवायेन च वावया, आजकल का आदमी दिन रात केवल हाय हाय करता है। दिवाचार्थे हया राजन कुटुंब भरणेन वा, आजकल का आदमी पैसा कमाता है, परिवार का पालन पोषण करता है। आजकल का आदमी कितनी जिंदगी जीता है? कमाओ खाओ सो, कमाओ खाओ और सो, ये जिंदगी जीता है। खाओ पियो मौज करो। 3 काम सब लोग करते हैं। पहला काम, खाते सब हैं। आप खाते हो कि नहीं? भैया कहां चले खाने? आप लोग खाते हो कि नहीं? बोलो हाँ। अच्छा, आप लोग खाते हो? चींटी भी खाती है। कौन खाता है? इतनी सी है, वो लड्डू लेके भागती रहती है, चींटी। आप खाते हो, चींटी खाती है। आप खाते हो, गधा खाता है। आप खाते हो, कुत्ता, सब खाते हैं। चिड़िया, चूहा, चूहिया, सब। बोलो हाँ। अच्छा, आप लोग खाते हो? सब खाते हैं। 84 लाख क्यों नहीं? आप सोते हो? कुत्ता सोता है कि नहीं? बोलो हाँ। वो कुत्ते की पत्नी सोती है कि नहीं? सुअर सोता है कि नहीं? और सुअर की वाइफ है? चिड़िया भी सोती है, बिल्ली भी सोती है, और बिल्ला भी सोता है। बिल्ली का पति बिल्ला, सब सोते हैं। आप खाते हैं, जीव जंतु खाते हैं। आप सोते हैं, जीव जंतु, सबका काम लगभग एक सा है। बोलो हाँ। अच्छा, तीसरा काम और है जो सब लोग करते हैं। आप लोग बच्चे पैदा करते हो। हर जीव जंतु बच्चे पैदा कर रहे हैं। मच्छर इतना सा है, एक चुटकी में मर जाए, पर वो भी बच्चे पैदा करता है। मक्खी इतनी सी है, वो भी बच्चे पैदा करती है। मछली, वो भी बच्चे पैदा। सोचिए, बच्चे पैदा करना केवल आप ही नहीं जानते, सब जानते हैं। बोलो हाँ। तो ये 3 काम सब करते हैं, खाना, सोना और बच्चे पैदा करना, अर्थात भोग विलास। ये 3 काम सब करते हैं। अच्छा ये बताओ, जब 3 काम सब करते हैं तो भगवान ने आपको कुत्ता बिल्ली ना बनाकर मनुष्य बनाया। जरा बताओ, आपको भगवान ने मनुष्य क्यों बनाया? आप क्यों मनुष्य बने हैं? आंसर दीजिए। सेवा किसकी? आप क्यों मनुष्य बने हैं भैया बताओ? क्योंकि 3 काम तो सब कर सकते थे। कुछ भी करने के लिए आप मनुष्य बने हैं। क्या क्या करने के लिए? सेवा किसकी? आप करते हो, ठीक है। भैया आप मनुष्य क्यों बने हो? आपके मनुष्य बनने का उद्देश्य जरा सुनाइए मुझे। सेवा किसकी है? समाज में बड़े बूढ़े जो हैं, तो आप करते हो सबकी सेवा, बड़े बूढ़ों की, समाज भर की। दारू पीते हो? दारू, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, अंडा, मांस, अब छोड़ दिए। पहले अंडा खाते थे,
मांस खाते थे, तो आप मनुष्य बन के और हत्या और कर रहे हो। मांस खा रहे हो मतलब जीव हत्या कर रहे हैं। मैया पी लो पानी, पी लो, चलो आप बाद में बात करेंगे आपसे। भाई आप मनुष्य क्यों बने हो? काम करने के लिए। कौन सा काम? झाड़ू पोंछा लगाने के लिए। मनुष्य बने हैं हम लोग, क्यों बने हैं पता ही नहीं, बस बने हैं। सब बने तो हम भी बन गए। एक भेड़ कुएं में गिरा, वो गिरा तो हम भी गिरेंगे। इसे बोलते हैं भेड़ चाल। क्या बोलते हैं? भेड़ चाल। आज का समाज अधिकांश भेड़ चाल ही है। हाँ बताओ, आप बताओ। पूजा करने के लिए आप मनुष्य बने हो। अच्छा, सोचिए, आपको आपका उद्देश्य ही नहीं पता। एक आदमी गया रेलवे स्टेशन, बोला भाई साहब टिकट देना। टिकट तो काटने वाला, टिकट काटने वाला बोला कहां की दे दूं? अरे कहीं की भी दे दो, कहीं की भी दे। अब ये कोई बात होती है? कहीं, अरे तुम तो बताओ कि तुम्हें आगरा जाना है, दिल्ली जाना है, मुंबई जाना है, पटना जाना है, फला जाना है। भाई बताओ तो। आजकल के आदमी को लक्ष्य ही पता नहीं है, मुझे जाना कहां है। अब जैसे आप लोगों से मैंने पूछा आप मनुष्य क्यों बने, सबके अलग अलग उत्तर हैं, सही किसी का नहीं है। और अब ये हाल ऐसा हो गया कि हम मनुष्य तो बन गए पर हमें पता ही नहीं हम क्यों बने हैं। आओ हम बताते हैं। आप में से कुछ लोगों ने सही भी कहा है। आओ आज मनुष्य क्यों बने हैं, इसका उद्देश्य। ये दास अनिरुद्ध, भगवान ने मुझे गधा नहीं बनाया, कुत्ता नहीं बनाया, बिल्ली नहीं बनाया, भगवान ने मुझे मनुष्य बनाया। तो मनुष्य होकर मैं क्या कर रहा हूं? मनुष्य बने हो तो सबसे पहला काम करो कि जीव मात्र पर दया करो। मनुष्य हो तो क्या करो? अच्छा, शेर के अंदर दया नहीं है, कुत्ते के अंदर दया नहीं है तो बहुत कम मात्रा में अपने अपने बच्चों के लिए है। हाँ या ना? शेर देखो ना, अभी बच्चा पैदा हुआ है, किसी जानवर का नाम ले लो, बच्चा पैदा हुआ कि शेर आ गया, और शेर आ गया नवजात बच्चे को पकड़ के खा गया। बोलो हाँ? मतलब शेर निर्दयी है। वो ये नहीं देखता कि तो अभी जन्म लिया है, उसकी माँ बेचारी रो रही है, दूर खड़ी रम्हा रही है, और वो बेचारा उस बच्चे को खा गया, या तो उसकी माँ को खा गया बच्चा बेचारा। एक मैंने देखा, डिस्कवरी चैनल पर आता रहता जंगल का, एक मैंने देखा कि एक भैंसी थी, भैंस एक भैंस थी, तो उसने बच्चे को जन्म दिया। अभी उसका बच्चा जन्म ही लिया है कि शेर आ गया और शेर भैंस को पकड़ लिया और भैंस को मार डाला, और उसका नवजात बच्चा अभी उसके आसपास घूम रहा है। वो ये भी नहीं जान रहा है कि ये शेर है, ये खा जाएगा। वो ये भी नहीं जानता कि शेर है, वो अभी पैदा हुआ। उसे ये भी नहीं पता कि भागना है। वो अपनी मरी हुई माँ के अगल बगल घूम रहा है, और शेर को पता है कि ये जाएगा नहीं, तो पहले इसको खा लूं, बाद में इसको निपटाऊंगा। शेर इतना निर्दयी है, उसे दया नहीं है। चिड़िया देखो ना, चिड़िया, एक चिड़िया दूसरी चिड़िया के घोंसले में जाती है और दूसरे की चिड़िया दूसरे के बच्चे को उठाकर ले आती है और अपने बच्चों के मुंह पर डाल देती है। हर छोटा, बड़ी चिड़िया, बड़ा पक्षी छोटे पक्षी के बच्चों को खा जाता है। बात सही है गलत है? वो ये नहीं देखती कि जैसे ये बच्चे मेरे हैं वैसे इसके बच्चे हैं, नहीं, वो उसके बच्चे लाएगा, अपने बच्चों को मुंह पर डाल देगा। सही है गलत है? 84 लाख योनियों में देखिएगा, प्रकृति बड़ी निर्दयी होती है। सांप कितना निर्दयी है, मौका मिलती डस लेता है। तुम दूध पिलाओ पर डसेगा, वो निर्दयी है। 84 लाख योनियों में झांक के देखिए, कांटा कितना निर्दयी है, मौका मिला चुभ जाएगा। प्रकृति बड़ी निर्दयी है। बोलो हाँ? मौका मिलते ही आपको नुकसान पहुंचाएगी। भेड़िए कितने निर्दयी होते हैं। शेर तो मार के खाता है, भेड़िए तो जिंदा से खाने लग जाते हैं, कोई भी मिल जाए जिंदा। 84 लाख योनियों में अधिकांश जीव निर्दयी होते हैं।
अब जैसे बंदर को देख लो, आप बंदरिया को ना केला दोगे तो बंदरिया केला खाएगी, लेकिन अपने बच्चे को नहीं देगी। अपने बच्चे को छाती से चिपकाए रहेगी तो दूध पी, मैं केला खाऊंगी। उसे कुछ भी दो, अच्छा उसका बच्चा खाने लग जाए तो छीन के खा जाएगी, उसे नहीं देती वो, उसे केवल छाती से चिपकाए रहेगी, प्यार बहुत करेगी, खाने नहीं देगी। इनके अंदर दया नहीं है। प्रकृति दया नहीं करती, मृत्यु भी दया नहीं करती। मौत आ जाए तो जन्म लिए हुई बच्चे को जन्म दिया, मां को मार दिया, दूध भी ना पिला सकी मां अपने बेटे को, मां मर गई, मौत आ गई। मौत बड़ी निर्दयी है, बड़ी निष्ठुर है। वो ये नहीं देखती कि छोटा है कि बड़ा है, अभी आया है कि कल का आया है। मौत निर्दयी। अधिकांश आजकल लोग कितने निर्दयी हैं, बकरा मार के खा जाते हैं। अभी मैंने देखा बकरे पे वो चला दिया तलवार, एक बड़ा सा रथ जा रहा था, उसके नीचे बकरे को गर्दन रख दी तो पहिया चढ़ गया, बकरा की गर्दन कट गई। फिर वो देवी देवताओं को डाल रहे हैं। कोई भी देवी देवता हत्या नहीं चाहती, आप अपने मन से ये सब गलत काम करते हो। आज का व्यक्ति कितना निर्दयी हो गया है, जरा भी दया नहीं है। जाएगा मछली को मार डालेगा, जाएगा बकरे को मार डालेगा, जाएगा चिड़िया को मार डालेगा, फिर मार मार के लोग खा रहे हैं जीवों को। आज का इंसान भी जानवरों से कम हत्यारा हो गया है। दया नहीं। भगवान ने आपको मनुष्य के अंदर बहुत दया भरी है। आप मनुष्य क्यों बने? इसलिए कि हर जीव की आप सेवा करें, आप सबकी रखवाली करें, आप सब पर दया करें, आप किसी के साथ गलत ना होने दें। इसलिए भगवान ने आपको मनुष्य बनाया। पहला कार्य, आपके अंदर दया होनी चाहिए। दूसरा, आपके अंदर सत्य होना चाहिए। क्या? सत्य बोला करो, सत्य पर चला करो। आजकल का आदमी झूठा हो गया है, सच नहीं बोलता। आपको भगवान ने मनुष्य क्यों बनाया है? इसलिए कि आप किसी दीन दुखी की सेवा करो। पर सेवा की बजाय आजकल का बेटा अपनी माँ को घर से निकाल दे रहा है। आज गौरी गोपाल में 300 माताएं हैं, 300 से ज्यादा। उनके बच्चों ने निकाला तभी तो माँ है। माँ ने, बेटों ने ना निकाला होता, बहुओं ने ना निकाला होता, बेटियों ने ना निकाला होता तो माँ यहाँ क्यों रहती? इसका मतलब खुद की माता पर उन्हें दया नहीं है, खुद की माता पर करुणा नहीं है। तो अब बताओ, ये मनुष्य बने तो हैं, पर मनुष्य बनने का इनका कोई अर्थ निकल रहा है? उत्तर दो। तुमने मनुष्य का शरीर पाकर तुमने अपनी माँ की तो सेवा की नहीं, अपने माँ का तो सम्मान किया नहीं, तो मनुष्य क्या बने हो? फिर क्यों बने हो भाई? मनुष्य बने हो तो मनुष्य वाले काम करो। मनुष्य किसे कहते हैं? सभी में बांट कर खाए उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। यूं भरने को तो पक्षी भी अपना पेट भरते हैं, पर सभी में बांट कर खाए उसे इंसान कहते हैं। ये ना इंसान का परिचय है। आप, भगवान ने आपको मनुष्य बनाया है तो आपके अंदर मनुष्यता तो होनी चाहिए, मनुष्य के लक्षण तो होने चाहिए, गुण तो होने चाहिए। गुण तो जानवरों वाले हैं, वो बने मनुष्य हो। आचार विचार जानवरों वाले हैं। रास्ते से जा रही बहन बेटी को आप छेड़ देते हैं, उसको गलत गलत कमेंट करते हैं। मौका में अभी आपने देखा, लड़की जा रही थी, पीछे से कोई लड़का आया, उसे परेशान करके भाग गया। तो ये इसलिए तुम मनुष्य बने हो, दूसरों को परेशान करना है। मनुष्य का मतलब है मैं मनुष्य हूं तो मेरे से कोई परेशान ना हो। मेरा जीवन सबको सुख देने के लिए है, मेरा जीवन किसी को दुख देने के लिए, मेरा जीवन सबको सुखी बनाने के लिए है, सबका दुख हरने के लिए। भगवान दुख हरता है, लेकिन भगवान ने अपनी शक्ति आपको दे रखी है। आप भी दुख हरता बन जाओ, आप भी तो भगवान के अंश हो। आपको ईश्वर का अंश नहीं कहा गया? बड़े भाग्य मानुष तन पावा। हम ईश्वर के, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। हम ईश्वर के क्या हैं? जोर से, आप भगवान के क्या हो? जोर से, आप भगवान के अंश हैं, अंशी भगवान हैं। जैसे गंगा, गंगा का एक बोतल पानी आपके घर पे है, जो घर पे पानी है वो भी गंगा जल है, पर वो बहती धारा से अलग है। बोतल में भरा पानी क्या है? अंश।
और जो बह रही है वो है अंशी, अंशी से अंश। बात समझ में आई? ऐसे ईश्वर हैं अंशी और हम हैं उनका अंश। तो आपके अंदर वास्तविकता में ईश्वर के गुण विद्यमान हैं, लेकिन आपने अपने ईश्वरीय गुणों को सुलाकर राक्षसों के गुण को उठा रखा है। आपने अपने भीतर के राम को सुला दिया और भीतर के रावण को जगा रखा है। सही है? इसलिए मेरी मां, हम मनुष्य हैं, हमें ईश्वर ने बहुत अच्छे से रचा है, फुर्सत से बनाया है परमात्मा ने आपको। क्या आपकी बुद्धि है, क्या अच्छा आप, कोयल कितना अच्छा गाती है, पर कोयल एक ही शब्द गाती रहती है, कू 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 कू, बस इतना ही बोलती है। लेकिन आप सारे शब्द बोल सकते हैं। 84 लाख योनियों में बोलने की आजादी केवल आपको है। बोलो हाँ। बोलती तो कोयल भी है, पर उसका एक शब्द है, कुहू कुहू। चिड़िया चै 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 करती रहती है, एक ही शब्द। सबके पास ईश्वर ने एक एक शब्द दिया है। बोलो हाँ। मोर बोलेगा तो एक ही सुर में बोलता रहेगा। 100 साल पहले भी मोर का वही सुर था, 100 साल बाद भी मोर का सुर वही है। बोलो हाँ। हर जीव के पास अपनी आवाज है। जैसे बकरा के पास एक ही आवाज है, मैं, बस इतना। गाय के पास एक ही स्वर है, मां, दूसरा कुछ नहीं। सारे जीव बोलते हैं, पर सबको ईश्वर ने एक एक शब्द दे रखा है। तुम एक ही बात बोलोगे, एक ही शब्द। लेकिन आप हैं मनुष्य कि आप 52 अक्षर बोल सकते हैं। अपनी वाणी से सुंदर भगवान की स्तुति कर सकते हैं। आप अपनी वाणी से लोगों का दिल जीत सकते हैं। लेकिन आप दिल जीतने की जगह बाप को ऐसे बोलते हो कि बाप आपकी वाणी से मर जाए। मां को ऐसे बोलते हो कि मां मर ही जाए तुम्हारे शब्दों से। तलवार से मारना भी मारना होता है, और वाणी का मारना भी तो मारना है ना भैया, है कि नहीं? कहते हैं ना, भर जाते हैं वो घाव जो बनते हैं गोली से, पर वो घाव नहीं भरते जो बनते हैं कड़वी बोली से। गोली के घाव भर जाएंगे, पर बोली के घाव, मैया आप इतना अच्छा बोलती हो, इसलिए वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा खोए, और को शीतल करे आप शीतल। अच्छा बोला करो। आपको भगवान ने आजादी दी है, इसलिए दास अनिरुद्ध, मैं अपनी वाणी का दुरुपयोग नहीं करता। सदा अपनी वाणी से भगवान की कथा बोलता रहता हूँ, सदा आपको भगवान का नाम सुनाता। ये कथा, वो कथा, ये अच्छी बात मैं क्यों व्यर्थ की। आप लोगों को भगवान ने बोलने को मुंह दिया है ना, तो आप गाली देते रहते हो, तेरी ऐसा, तेरा वैसा, तेरा वैसा, आप गाली देते रहते हो। और आपको बोलने का मौका मिला है तो 2-2 घंटे मैया चुगली करती रहती। हाँ उसके बारे में सुना, हाँ अरे बहुत सुना, क्या होगा, हाँ। 1-1 घंटे आप चुगली करते हैं, उसके बारे में बोलते हैं। ये सब करने के लिए भगवान ने तुम्हें आवाज दी है ना? क्या बोलने के लिए दिया है? राम राम बोला करो, कृष्ण कृष्ण बोला करो, भगवान का श्रीमन नारायण नाम बोला करो, और भी अच्छा बोलना है तो आप अच्छे बोलो। अपनी माँ से अच्छे, अपनी पत्नी से, आप अपनी पत्नी से कैसे बोलते हो, है ना? पत्नी, आप पड़ोसन से अच्छे बोलो, हाँ आओ, और पत्नी बोल रही है चुप रह। पत्नी से तो ऐसे बोलेंगे कि दुश्मन है, और पड़ोसन से ऐसे बोलेंगे शहद टपक रही है। पत्नी से भी अच्छे बोल लिया करो। काम करना जरूरी है, पर काम करके थोड़ा सा समय पत्नी को दिया करो। आप दिन भर काम करते हो, और काम करने के बाद जब घर आते हो तो पत्नी की तरफ देखते भी नहीं हो, पत्नी से बात भी नहीं करते। काम करके आओगे मोबाइल पर बैठ जाओगे। अरे थोड़ा पत्नी से बात कर लो, पत्नी का भी हाल चाल पूछ लो, सुख दुख पूछ लो, है ना? पत्नी आपकी है, आपके लिए घर पर रहती है, आपके लिए काम करती है, उसको भी थोड़ा समय दो। बच्चों के साथ खेल लो, बच्चों के साथ समय गुजार लो। नहीं, चिड़चिड़ा स्वभाव लेके बैठे हैं बंदरों की तरह। जिंदगी ऐसी नहीं होनी चाहिए, रसहीन, रस से भरी हो,
आनंद से भरी है, हंसते मुस्कुराते। जिन घर में आओ तो जैसे जूता चप्पल घर के बाहर उतारते हो, ऐसे दिन भर की टेंशन भी बाहर उतार कर फ्रेश माइंड से घर में प्रवेश किया करो। थोड़ा स्माइल के साथ प्रवेश किया करो, खुशी के साथ। जाते ही पत्नी को एक आई लव यू चिपका दो, हैं? अच्छा, इनका हिसाब किताब उल्टा है। ये घर से स्माइल लेके जाते हैं, पत्नी झाड़ू लेके खड़ी रहती। आ कहां से आ रहा है तू, इतनी लेट कैसे हो गए ऐसे? अच्छा, पत्नियां भी तो वेलकम अच्छे से नहीं करती पतियों का। बेचारा दिन भर हारा थका आया है और मुंह फुला के बैठ जाएंगे, आज तुम्हारी माँ ने ऐसा कहा। अरे तुम्हारे यार झगड़ा सास बहू का, हमें काहे उलझा रही हो बीच में? तुम दिन भर सास बहू लड़ती हो और बीच में पति को पीसती रहती हो। तुम देवरानी जिठानी लड़ती हो, बीच में पति को घुसाए रहती हो। तुम्हारी जिठानी ने, तुम्हारी भौजाई ने ऐसा कह दिया, तुम्हारी बहन अचार लेके चली गई, सारा पापड़ लेके चली गया। ये घर के तू मैं ही खत्म नहीं होते। पत्नियों को भी थोड़ा पति का वेलकम अच्छे से करना चाहिए। दिन भर कमा के तुम्हारे लिए कमाता है, बच्चों के लिए कमाता है, थोड़ा स्माइल, थोड़ा हंस लो। पति आए तुरंत एक आई लव यू चिपका दो। क्यों? आपकी पत्नी आई लव यू बोलती है आपको? घर जाती आप भी बोला करो। जिंदगी इतनी भी परेशान नहीं करती, जिंदगी इतनी भी बदतर नहीं है जितनी आपने बना रखी। जिंदगी बहुत खुशी हसीन है, ये कहो, जिंदगी बहुत हसीन है, जिंदगी बहुत खूबसूरत है, बहुत अच्छी है जिंदगी। आपको जीना नहीं आया तो हम क्या करें? आपको हमने आपको 100 रुपए दिए, आपने 100 रुपए ले गए और ले जाके दारू पी आए, या गांजा पी लिया, गुटखा या मांस खरीद लिया। हमने 100 रुपए दूसरे को भी दिए, उसने 100 रुपए से क्या किया कि 100 रुपए के उसने टमाटर खरीद लिए या कोई वस्तु खरीद ली और उसे अपने प्रॉफिट के साथ 10 रुपए के प्रॉफिट के साथ बेच दिया। 10 रुपए कमा लिया उसने, फिर खरीदा, फिर बेचा। उसने 100 रुपए से 1000 कर लिए, 1000 से 10,000, 10,000 से लाख, लाख से करोड़, और वो शुरू हो गया। हमने पैसे दोनों को दिए थे, पर एक ने पैसे का दुरुपयोग कर लिया और एक ने पैसे का। ऐसे ही ईश्वर ने जिंदगी सबको दी है। कोई उस जिंदगी को रो करके बर्बाद करता है तो कोई हसीन बना करके जिंदगी को हंसी खुशी से जीता है, बिंदास। तो जिंदगी जैसी है अच्छे से रहो, खुश रहो। रोना ही क्यों है, शिकायतें ही क्यों करना है? हम गरीब हैं, चलो कोई बात नहीं, झोपड़ी में रहते हैं, कोई बात नहीं, हम नमक रोटी खाते हैं, कोई बात नहीं। अरे जैसे हैं खुश है ना, पेट तो भर रहा है। खुश रहिए, खुश रहना उद्देश्य है। महल अटारी सबके छूट जाएंगे। अरे सुनो, लाल किला में मोदी जी झंडा लहराते हैं कि नहीं हर साल? वो लाल किला में पहले राजा लोग रहा करते थे। बोलो हाँ। आज वो लाल किला बिल्कुल बंजर वीरान सा पड़ा रहता है। पुराने कितने महल हैं इस तरह के किला। पुराने किलों को जाकर देखिए, जिन किलों में कभी रानियां रहा करती थी, जिन किलों में कभी राजे रहा करते थे, जिन किलों के लिए युद्ध हुआ करता था, आज वो किलों में चमगादड़ लटकी है उल्टी। बोलो हाँ। घर वर बड़ा नहीं होता साहब, आप जो जिंदगी जी लेंगे हंसी खुशी से वो आपकी है। घर तो सबके यहीं रह जाने हैं। राजा लोग चले गए, उनके महल रह गए और वो महल अब खंडहर पड़े हैं। बोलो हाँ मैया, हाँ कि ना? मैया क्या बोलती तू? खुश रहोगी कि नहीं? आप पति को रोज आई लव यू बोला करो। मैया कैसे नहीं? क्या बोलना है? आपकी पत्नी है? कहां? आई लव यू बोलते हो?
सही सही बोल के दिखाओ। मैं आप भी रोज एक आई लव यू चिपका दिया करो उनको, लो वापिस अपना आई लव यू। अच्छा इन्होंने नहीं बोला, फिर इन्होंने नहीं बोला। अच्छा आप, मैंने कहा तो बोला, तो फिर अपनी अपनी पत्नियों को यहां ले आया करो कक्षा में, हम सिखा देंगे कि आई लव यू बोलना है, प्रेम से रहना है, जिंदगी बिंदास जीनी है, रो धो के नहीं, ठीक है। और आप अपने पति को डांटा ना करो, आई लव यू बोलो पति को, नहीं बोली। भगवान श्री कृष्ण, सुखदेव भगवान कहते हैं जितासनो जितश्वासो, जितासनो जितश्वासो, जित संगो जितेंद्रियः। अपनी आसन को जीतो, प्राणायाम जीतो, प्राणायाम करो। सत्यां छितौ किं कसिपो प्रयासैर्, बाहौ स्वसिद्धेयुपबर्हणै किं, सत्यञ्जलौ किं पुरुधान्यपात्र्य, दिग्वल्किलादौ सति किं दुकूलै। ज्यादा सुखदेव भगवान कहते हैं हाय हाय नहीं करना चाहिए। कितना कमाओ, पैसा कितना कमाना चाहिए, जितने से जरूरतें पूरी हो जाएं। अच्छा दो चीजें होती हैं, एक होती है इच्छा और एक होती है जरूरत। दोनों एक ही हैं कि अलग अलग हैं? क्या है? इच्छाएं और जरूरत। जरूरत तो पूरी हो सकती है। जरूरत क्या है? रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, एक गाड़ी हो आपके घर में आने जाने के लिए। जरूरतें सबकी पूरी हो सकती। रिक्शा वाला भी अपनी जरूरतें पूरी कर लेता है, बोलो हाँ। रिक्शा वाला भी जरूरतें पूरी कर लेता है, बच्चों को पढ़ाता है बड़े स्कूल में, जरूरतें वो भी पूरी कर लेता है। पर इच्छाएं तो रावण भी पूरी ना कर सका। इसलिए इच्छाओं के गुलाम मत बनिए, जरूरतें पूरी कर लो और बाकी बचा हुआ समय पैसा कमाओ, और पैसा कमाने के बाद जरूरतें पूरी कर लो, और बचा हुआ समय दोनों पति पत्नी भगवान की कथा सुनकर, भगवान का चिंतन करके अपना गुजारा करो। हंसते मुस्कुराते जिंदगी कट जाएगी। अब आप लोग जरूरत से ज्यादा परेशान हो जाते हैं। भागवत जी में एक बात बहुत अच्छी है, मैं आपको अभी एक बात सुनाऊं सुखदेव जी की। सुखदेव जी ने भगवान की स्तुति की और आखिरी में कहा कि भागवत का मूल सिद्धांत क्या है, भागवत क्या करती हैं। तो देखो भागवत क्या करती हैं। चतुश्लोकी भागवत जी का उपदेश भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को दिया। अहमेवासमेवाग्रे नान्यद यद सत्सत् परम, पश्चादहम यदे तच्चयो वशिष्येत सोऽस्म्यहम्, ऋतेर्थम यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि, तद विद्यादात्मनो मायाम यथा भासो यथा तमा। ये तो चतुश्लोकी भागवत है। लेकिन आखिरी में एक बात सुखदेव जी ने कहा, अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थानं पोषणमूतया, मनवंतरे शानुकथा निरोधो मुक्तिराश्रय। इसकी जो आखिरी बात है आश्रय, मैं इस पर थोड़ी सी बात कर लूं, फिर आगे की चर्चा सुनाओ। सुनो, भगवान क्या चाहते हैं? मैया भगवान क्या चाहते हैं? भगवान चाहते हैं कि मेरा भक्त मेरे आश्रित रहे। भक्त कौन होता है? जो भगवान पर भरोसा किसका? अच्छा ये बताओ, पत्नी कौन सी अच्छी, जिसका एक ही पति हो या 2-3 पति हो? कौन पत्नी अच्छी? जिसका, जोर से, जिसका एक पति हो। अच्छा पति कौन सा अच्छा? जिसकी केवल एक पत्नी हो या 2-4 और हो? कौन? हाँ, पत्नी वही अच्छी जिसका समर्पण केवल एक पति में हो। पति वही अच्छा जिसका समर्पण एक पत्नी में हो। उसी तरह भक्त वही अच्छा जिसका समर्पण एक भगवान में हो। हे प्रभु हम आपके हैं। दूसरा भरोसा, भगवान के सिवा किसी का भरोसा, भरोसा केवल भगवान श्रीमन नारायण का।
भरोसा भगवान कृष्ण का, राम का, शिव का, यही भरोसा है। और ये सब जिनका भी मैंने नाम लिया ये सब एक तत्व है, एक है भरोसा, एक भगवान का। ये दास अनिरुद्ध किसके भरोसे रहता है? हमें भगवान श्रीमन नारायण का भरोसा है। वो जिला रहे हैं तो जी रहे हैं, वो मार डालें तो मर जाएं, वो खिला रहे हैं तो खा रहे हैं, भूखा रखें तो वो जाने। हर परिस्थिति में हम किसके हैं? जोर से किसके हो मेरी मां? हर परिस्थिति में भगवान के रहो। किसके रहोगे? आप लोगों का भरोसा डगमगा जाता है। द्रौपदी ने अर्जुन पे भरोसा रखा, मेरा पति अर्जुन है, बड़ा बलवान है, गांडीवधर है, पर भरोसा काम नहीं आया। द्रौपदी सबको बुलाती रही, सबका भरोसा धरा का धरा रह गया। आखिरी में द्रौपदी ने किसे बुलाया? भगवान कृष्ण को। इसलिए कहता हूं भरोसा सब पर नहीं होना चाहिए। ठीक है, भाई पर भरोसा है, पत्नी पर, ये सामान्य भरोसे की बातें हैं, पर विशेष भरोसा केवल तो भागवत जी कहती हैं भगवान के भरोसे रहो, आश्रित रहो भगवान के। कौन आश्रित है? जैसे उदाहरण से समझो। विदुर जी, विदुर जी का नाम सुना है? विदुर जी दुर्योधन को समझा रहे हैं, दुर्योधन तू जो कर रहा है ना बेटा वो बड़ा गलत है। तूने भरी सभा में द्रौपदी के कपड़े उतरवाया, ये गलत। तूने जुआ खेला गलत तरीके से, वो गलत। तूने पांडवों को लाक्षागृह में बंद करके मारना चाहा, वो गलत। तूने भीम को जहर देकर पानी में फेंक दिया, वो गलत। तू कितना पाप कर रहा है। दुर्योधन मान जा, तेरा ये पाप तेरा नाश कर देगा। ये कौन समझा रहा है? विदुर जी। विदुर जी कौन है? चाचा है। दुर्योधन के कौन है? चाचा, काका। मैया थोड़ा चुप रहो मेरी मां, थोड़ा शांत रहो। विदुर जी कौन है? भगवान विदुर जी दुर्योधन के चाचा हैं। चाचा को ही काका कहते हैं, काका हैं। बहुत अच्छा समझा रहे हैं कि बेटा ये पाप ना कमा, तूने बहुत पाप कमा लिया है, तेरा पाप कहीं तेरा नाश ना कर दे। जब समझाया तो दुर्योधन ने क्या किया? विदुर जी का हाथ पकड़ा और निकाल दिया, निकल जाओ मेरे महलों से। विदुर जी समझ गए कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। विदुर जी को निकाल दिया महलों से, और विदुर जी बेचारे निकलकर अपनी पत्नी विदुरानी को लेकर जंगल में जाकर घास की कुटिया बनाकर धर्म से अपना जीवन जी रहे हैं। उन्हें तो लोभ लालच था नहीं, वो तो भगवान के भक्त थे। तुमने निकाल दिया, कोई बात नहीं, हमें इन महलों के हम आदी थोड़ी हो गए हैं। हम 56 भोग के आदी नहीं हुए, हम तो नमक रोटी भी खा लेंगे। विदुर जी निकल गए। और इसलिए कहता हूं अपने आप को बांधो मत कि महलों में रहने लग गए तो महलों के आदी हो गए, अच्छा अच्छा खाने लगे तो अच्छे के आदी हो गए। नहीं, विदुर विदुरानी महलों में रहते थे, पर जब दुर्योधन ने निकाला तो भतुए की साग बना रही है काकी। जंगल के घास पत्ता ले आती है, पानी में उबालती है और वही साग पत्ता उबला हुआ खा लेती हैं। ऐसे विदुर विदुरानी दोनों खा पी कर और बचा हुआ समय दोनों भगवान कृष्ण का ध्यान करते हैं। श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण, ऐसे विदुरानी जपती हैं। जब भगवान कृष्ण शांति दूत बनकर आए दुर्योधन को समझाने, तो दुर्योधन ने कृष्ण का प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया, बल्कि बांधने का प्रयास किया। बाद में मना रहा है कि मेरी माँ ने भोग बनाया है आपके लिए, खाओ। भगवान बोले हम तेरे घर नहीं खाएंगे। दुर्योधन के 56 भोग त्याग कर भगवान श्री कृष्ण चले गए। कहां गए थे? दुर्योधन की मेवा त्यागी और साग विदुर घर खाई। विदुरानी के घर गए। काकी अर्थात चाची, चाची जी, काकी जी मैं आ गया। अब तो काकी जी प्रसन्न होगी। प्रभु हे श्याम सुंदर, आप तो भगवान हैं,
द्वारिकाधीश हैं, मुझ गरीब के घर आप पधारे हैं, मुझे भरोसा नहीं था कि आप यहाँ आएंगे। भगवान बोले काकी जी मैं तो आपके प्रेम में रीझ गया, मैं आया नहीं हूं। जैसे चुंबक मैग्नेट लोहे को अपनी ओर खींच लेती है, ऐसे भक्त का प्रेम भगवान को अपनी ओर खींच लेता है। मैं आया नहीं हूं, तुम्हारे प्रेम ने मुझे अपनी तरफ खींच लिया। आ गए कन्हैया, चरणों में पड़ी हैं, भगवान ने उठाकर हृदय से लगाया, कहा काकी जी बड़ी भूख लगी है। अभी 56 भोग खिला रहा था दुर्योधन, नहीं खाए। अब भगवान क्या कह रहे हैं, काकी बड़ी